देख रहे हो रश। अच्छा भाइयों देखो, देयर इज ए टेक्निक टू सिट प्रॉपरली ऑन ए रिक्शा। आप ये देख रहे हो ना, मेरी टांगे देखो, जैसे ये वाली जो जगह है ना, इस पे पाँव रखने हैं और उसको प्रेस करके रखना है जब रिक्शा पे बैठते हो, ताकि जब वो ब्रेक मारेगा, ये सडनली ब्रेक मारते हैं, ये इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, तो जब ये ब्रेक मारेगा तो आप आगे ना गिर जाओ। अगर यहाँ पे रखोगे पाँव तो ब्रेक मारते ही आप आगे गिर सकते हो। फर्स्ट डे मैं जिस दिन बांग्लादेश आया था उसी दिन मेरे को एक दोस्त ने बताया था, बड़ी बेसिक सी चीज़ है लेकिन लाइफ सेविंग टिप है भाई ये। यहाँ पे जो बंदा रिक्शे पे ट्रैवल करता है उसके लिए 54% ऑफ मेडिकल टूरिस्ट टू इंडिया आर बांग्लादेशीज। ये मैंने आज एक आर्टिकल में पढ़ा था और मुझे भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई आप बांग्लादेश में पढ़ने आए हो, बांग्लादेशी पूछते हैं आप बांग्लादेश में पढ़ने आए हो, लेकिन हम यहाँ से तो यहाँ के डॉक्टरों से इलाज नहीं कराते, हम इंडिया जाके इलाज कराते हैं, ये क्या रीज़न है। और इंडियन भी काफ़ी सारे मुझे डॉक्टर्स पूछते हैं कि भाई बहुत सारे बांग्लादेश से पेशेंट्स आते हैं इंडिया में इलाज करने के लिए, इसका क्या रीज़न है, यहाँ पे क्या अच्छा इलाज नहीं होता। अभी मैं उसी के रिगार्डिंग आपको मेन रीज़न बताता हूँ क्यों जाते हैं यहाँ से इलाज करने के लिए। यार अभी मैं आया हूँ, ये अभी मैं जहाँ पे वॉक कर रहा हूँ ये है पद्दा रिवर, जो इसका मेन टूरिस्ट पोर्शन है या टूरिस्ट अट्रैक्शन वाले एरियाज़ हैं वो जैसे वहाँ पे है, वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं जो घूमने फिरने वाले आते हैं, या फिर उस साइड पे पीछे, वहाँ से पीछे, तो ये जो जगह हैं वहाँ पे ज़्यादा रश होता है। लेकिन मुझे ये वाला जो एरिया है यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं होते, तो इस जगह पे आप वॉक कर सकते हो ईजी और सही रहता है। ज़्यादा रश में क्या वॉक करोगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं शाम को, और अभी आप देख ही सकते हो कितना प्यारा मौसम हुआ पड़ा है। वो मैंने सोचा कि आपको बता देता हूँ कि बांग्लादेश में बहुत सारे मुझे लोग पूछ रहे थे कि यार बांग्लादेश से क्यों जाते हैं इंडिया में इलाज करने के लिए, तो मैंने सोचा वही चीज़ आपको बता देता हूँ कि क्यों जाते हैं बांग्लादेशी इलाज करने के लिए इंडिया में। अभी ना मैं आपको सबसे पहले एक मेन मिथ क्लियर कर देता हूँ। मुझे काफ़ी सारे लोग पूछते हैं बांग्लादेशी भी है भाई हम यहाँ पे तो इलाज करते हैं, यहाँ के डॉक्टर्स अच्छे नहीं हैं, तो उसकी भी आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं। देखो अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन जो भी चीज़ मैं बोलने जा रहा हूँ ये सारे मेरे पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है इनके पीछे, कोई मैंने स्टडी नहीं की हुई है। अभी मैं आपको एक टाइम की बात बताता हूँ। अच्छा, सिस्टर होते थे, उनको हो गया और बड़ी मतलब ख़तरनाक सी बीमारी है, यहाँ से ढाका गए, बहुत ही अच्छे एक डॉक्टर को उन्होंने चेकअप कराया, डॉक्टर ने मेडिसिन वगैरह दी, उन्होंने खाई मेडिसिन लेकिन आराम नहीं आ रहा था। यहाँ से उन्होंने कहा मुझे अब इंडिया जाना है, इंडिया जाके इलाज कराना है। वो इंडिया जाते हैं, दिल्ली में एक एम्स में इंडिया का नंबर 1 डॉक्टर है, उससे उन्होंने चेकअप कराया। और जब डॉक्टर ने पूछा आप बांग्लादेश में किस डॉक्टर से इलाज कराया है, तो वो बोलने लगे हाँ ढाका में ये डॉक्टर था उससे इलाज कराया। वो तो बोलने लगे वो तो वर्ल्ड में टॉप का डॉक्टर है, इतना उसको माना जाना वो डॉक्टर है, वो डॉक्टर दिल्ली वाला जान रहे थे उनको, लेकिन इतना माना जाना डॉक्टर है, उससे ना इलाज करा के आप मेरे पास क्यों आए। वो सिस्टर बोलने लगी कि सर ऐसे ही मुझे आराम नहीं आ रहा था इसलिए आ गई। तो जब उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन वगैरह देखी सारी मेडिसिन सेम ही थी, और उस डॉक्टर ने 2-4 एक्स्ट्रा मेडिसिन लिखी और उन्हें कहा आप 2-4 दिन खाओ, अगर फर्क पड़ रहा है तो वेल एंड गुड। अब मेन इशू आता है कि जो केमोथेरेपी की मेडिसिन बांग्लादेश में उस डॉक्टर ने लिखी थी उनकी प्राइस आ रही थी अराउंड 2.5 से 3 लाख रुपया, वो एक ही मंथ में खत्म हो जानी थी। और जो दिल्ली वाले डॉक्टर ने मेडिसिन लिखी सेम टू सेम मेडिसिन, कंपोजिशन सेम थी, उसकी प्राइस आ रही थी अराउंड 40,000। तो इससे तो एक चीज क्लियर हो जाती है कि यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम है काफी एक्सपेंसिव है। ये जो चीज मेन मिथ थी कि डॉक्टर अच्छा नहीं है या ये नहीं है, वो ऐसा कुछ सीन नहीं है। सनसेट हो रहा है, अभी सनसेट वैसे हो ही गया है, और अभी मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दिया कि यहाँ पे मेन जो रीज़न है वो है मेडिसिन का एक्सपेंसिव होना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे नॉर्मल एंटीबायोटिक्स 40 रुपये का एक एंटीबायोटिक की गोली मिलती है, वही चीज़ इंडिया में 10 रुपये की 5 रुपये में मिल जाती है। तो ये सीन है कि मेडिसिन वगैरह बहुत एक्सपेंसिव हैं, और हाईली पॉपुलेटेड कंट्री होने की वजह से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हद से ज़्यादा रश होता है। ज़्यादा रश होगा आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो डॉक्टर्स पे भी ज़्यादा प्रेशर रहेगा, ये चीज़ें होती हैं। तो ये 2 रीज़न्स आगे जो मेन है। बाकी डॉक्टर्स यहाँ के भी टॉप के डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, लेकिन मेन इशू है कि इलाज महंगा है, बस ये चीज़ है।
अभी यहाँ पे भी ना दो कैटेगरीज हैं लोगों की जो बाहर इलाज कराते हैं। एक आ गया जो इंडिया में जाते हैं इलाज कराने के लिए, और दूसरे आ जाते हैं जो सिंगापुर वगैरह में जाते हैं, जो थोड़ी रिच फैमिलीज है, वहाँ पे इलाज कराते हैं। पे गुजर रहा था, ये देखो कोकोनट का पेड़ है, और ये देखो ये क्या कर रहे हैं, झूले खा रहे हैं कोकोनट के पेड़ के ऊपर। दिखाओ की ट्रिक कैसे आपने के बोलो करो। अभी देखो यार, ये लड़का जो है ये मुझे बोल रहा है कि भाई आप जाओ, आप भी लटक लो, ये नहीं टूटने वाला। लेकिन मैं भी सोच रहा हूँ एक ट्राई कर लेता हूँ। करूँ ट्राई? तुम्हें बोलसो ट्राई करो, चलो ठीक है। তুমি সত্যি জানো কে ব্যাংকবে না? না ভাঙে না তো। আপনি চেষ্টা করে দেখেন, আস্তে আস্তে চেষ্টা করেন। তোর ক্যামেরা क्या वैसे। चलो यार, थोड़ा सा हमने भी झूला खा लिया, तो डर था यार ये टूट ना जाता। अभी चलते हैं आगे। अभी मैं पहुंच गया हूँ जो मैं आपको बार बार बताता आ रहा हूँ ना, जहाँ पे ज़्यादा रश होता है, वहाँ पे देखो ना कितना रश है। वहाँ पे अभी पहुँचने वाला हूँ, वहाँ के बाद मैं वापस घर जाऊँगा, और काफ़ी देर चल भी चुका हूँ अभी मैं। अच्छा यार, अभी तो पीछे सनसेट हो गया, और अगर मैं 2 वर्ड में अगर इस पूरी चीज़ को कंक्लूड करना चाहूँ ना, तो मेन यही सीन है कि बांग्लादेश में ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव है कंपेयर टू इंडिया। इंडिया में सस्ते में हो जाती है, वैसे ही इंडिया में MBBS महंगी है, बांग्लादेश में MBBS सस्ते में हो जाती है। तो मेरी नज़र में तो सबसे मेन बड़ा रीज़न यही है। अब आप भी बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि और कौन से रीज़न्स हैं जिसकी वजह से बांग्लादेशी इंडिया में जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, अगर आपको कुछ पता है तो। बस यही चीज़ थी। अभी चलते हैं, जल्दी सनसेट हो रहा है। मैं कहता था ना कि बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा फुटबॉल का क्रेज़ है, देख लो हर जगह पे फुटबॉल के ग्राउंड हैं, वो देखो लड़के खेल भी रहे हैं। अच्छी जगह मिली हैं यार, जिनको ऐसी जगह पे फुटबॉल खेलने का मौका मिल रहा है, तो क्या किस्मत वाले बच्चे हैं। देखो यार, अभी ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैंने ऐसा सुना हुआ है कि जहाँ पे ये पद्दा रिवर ख़त्म होता है ना, काफ़ी दूर तक जाता है। जहाँ पे ये ख़त्म होता है उस साइड पे, उस वो जो किनारा है रिवर का, वहाँ पे एक गांव है। तो मुझे बड़ी बार मन करता है, वैसे उस साइड तो इंडिया की बॉर्डर ही है, लेकिन उस बॉर्डर से पहले एक गांव है, और मुझे बड़ा मन करता है कि मैं वहाँ पे जाऊँ। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आती कि वहाँ का बोट वगैरह कहाँ से मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ पे स्कूल है, सब कुछ है। तो मुझे यार काफ़ी मन है कि कभी उस साइड जाऊँ, और चलो देखते हैं कब जाते हैं। अभी पहुँच गया हूँ मैं उस जगह पे, आप देख लो कितना रश है। यही बात कर रहा था मैं, जो जगहें बिल्कुल ओपन है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। तभी मैं उस साइड से आया, मैं उस किनारे से आया, वहाँ से चल के यहाँ पे आया। ये वीडियो में बड़ा कम इलाका दिख रहा होगा, लेकिन रियलिटी में काफ़ी दूर है। 2 किलोमीटर है ये टोटल। मैंने अपनी वॉच पे देखा, अभी 2 किलोमीटर है, और मैं टोटल 3 किलोमीटर आज चला। कोकोनट वाटर ले रहे हैं, पियेंगे, उसके बाद चलेंगे। कोकोनट वाटर तो आ गया, लेकिन इसके साथ पाइप वगैरह नहीं है। अभी देखते हैं भाई, ऐसे इसको पीते हैं बड़ा भाई। ये एक वैसे बोलो यार। अभी ये जो भाई है ना, जिससे मैंने अभी कोकोनट वाटर लिया, इन्हीं से ही पूछते हैं कि अगर उस साइड जाना है, उस किनारे पे, तो क्या होता है। हाँ भाई, আমি ও जो চার আছে না, ওখানে যেতে চাই। কোথা থেকে বোট পাবো? গ্রাম আছে না, গ্রাম আছে ও সাইডে, ওখানে যেতে চাই। ওখানে আজকে আর হবে না। না আজকে তো হবে না, যখনই भी হবে। হ্যাঁ, কত সময় কোথা থেকে বোট পাই যায়? কালকে সকালে। না, বোট কোথা থেকে পাই যায়? ওখান থেকে। আপনি কখন গেছেন ওখানে পার? না, গেনি। भाई तो बोल रहे वहाँ पे है, गांव है, यहाँ से बोट मिलती है। बस यहाँ से, इसी जगह से देखते हैं, कभी आएंगे, चलेंगे पार। देखो यार, अभी ये कोकोनट के अंदर की जो क्रीम है ना, इसको खाने में असली मज़ा आता है। ये देखो यार, आ रही है।
मैं वापस घर जा रहा था, मैंने सोचा एक बार आपको दिखा देता हूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कितना रश होता है यहाँ पे। एक तो रश, ये भी तो एक रीज़न है, इलाज होने में टाइम लग जाता है। जितना ज़्यादा रश डॉक्टर्स कितना ही कुछ करेंगे। तो हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है, उस वजह से लोग बेटर समझते हैं कि चलो जिसको ज़्यादा सीरियस होता है पता वो चला जाता है इंडिया में, या जिसके पास कुछ थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा होता है। देख रहे हो रश, ये रश भी एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से लोग इंडिया जाते हैं इलाज के लिए। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, उन्हें भी करना बाद में कर लेना। और बाकी भाई को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, खुद गपशप मारेंगे। और बस यही चीज़ है, फिर कभी मिलते हैं अगली कोई किसी और नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।